और 26 में लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। चूँकि मैं कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। नमस्कार, ये सीधी लाइव तस्वीरें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राघव अग्रवाल। फिलहाल हम वार्ड 26 के अंदर मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड 26 से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे ब्रजेश गुप्ता जी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश गुप्ता जी वार्ड 27 से पूर्व पार्षद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। मगर पिछली बार भी पार्टी ने जब इन्हें टिकट नहीं दिया था तो इन्होंने वार्ड 27 से निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनाव जीता था। और इस बार एक बार फिर जब इन्होंने टिकट की मांग करी तो पार्टी के द्वारा इन्हें दोबारा नजरअंदाज किया गया, जिसके बाद वार्ड 26 से इस बार एक बार फिर ये निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं और कहीं ना कहीं पार्टी के जो समीकरण हैं वो बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रजेश जी की जो पत्नी हैं वो प्रत्याशी हैं और मैदान में जो मेहनत करने का काम है वो पूरा ब्रजेश जी कर रहे हैं। तो हम इनसे चर्चा कर जानेंगे कि इस बार चुनाव के अंदर क्या रणनीति है, किस मानसिक उद्देश्य के साथ ये चुनावी मैदान के अंदर हैं और क्या करने का इस बार जनता के लिए ठाना है। तो ब्रजेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है ग्वालियर न्यूज़ लाइव में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि पिछली बार भी आप वार्ड 27 से चुनाव जीते थे, इस बार आप वार्ड 26 से चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी से क्या नाराज़गी रही कि बार बार चुनावी मैदान में निर्दलीय उतरना पड़ रहा है और आप जीते हुए प्रत्याशी हैं वार्ड 27 से, उसके बाद भी पार्टी आपको लगातार क्यों नज़रअंदाज कर रही है? ये जो मामला है ये पार्टी के अंदर का है, पार्टी के पदाधिकारियों का है, इसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं है। चूँकि मैं जनसेवक हूँ और जाति से वैश्य हूँ, लेकिन जनसेवक की कोई जाति नहीं होती। मैं जाति से वैश्य हूँ, धर्म से ब्राह्मण हूँ और कर्म से शूद्र हूँ। तो जनसेवा मेरा उद्देश्य है और मैं जनसेवा के लिए ही निकला हूँ। और हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये भी सही वो भी सही, दोनों ही चीज़ों के लिए आप तैयार हैं। वार्ड 26 के काफ़ी सारे मुद्दे हैं। वार्ड 26 के अन्य जो प्रत्याशी हैं उनसे भी मैंने बातचीत करी, लोगों से भी मैंने बातचीत करी, तो समझ में आया कि वार्ड 26 के अंदर सड़कों का, गंदगी का जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आपने जनता के लिए क्या सोचा है कि क्या काम आप करने वाले हैं? वार्ड 27 के अंदर काफ़ी आपकी चर्चाएं हैं कि 8 साल आपने ज़ोरदार काम किया है, मगर वार्ड 27 की सीट तो जनरल नहीं थी, तो 26 से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो 26 की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वादे आप 26 की जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं? देखो साहब, वादे करते हैं शिवराज सिंह चौहान, वादे करते हैं नगर निगम के मेयर। मैं तो कर्म में विश्वास रखता हूँ, प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल करता हूँ। काम करने में विश्वास रखते हैं, वादे करने में विश्वास नहीं रखते। जो काम मैंने 27 में किए हैं वो 26 वाले भली भांति जानते हैं और 26 में लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। चूँकि मैं कर्म प्रधान विश्वकर्मा का, मैं कर्म करने में विश्वास रखता हूँ, ना कि वादे करने में। वादे तो शिवराज सिंह बहुत करते हैं। शिवराज सिंह ने वादा किया था कि भैया 3 तारीख को शादी करेंगे, 3 मई को। वो शादी कैंसिल कर दी उन्होंने। आज भी उन कन्याओं की शादी लोगों ने चंदा करके की। आप सोचिए, जिस लड़की के हाथ में मेहंदी लग जाए और आप कहो कि हम साहब शादियाँ कैंसिल कर रहे हैं, गरीब आदमी ठेले वाला वो कहाँ से शादी करेगा? तो ये वादे तो सरकारें करती हैं, जिनको काम करना होता है वो काम करते हैं, वादे नहीं करते। चूँकि वार्ड 27 में बहुत जगह गंदगी है, कई मलिन बस्तियाँ हैं, खटीक मोहल्ला है, हरिजन बस्ती है, यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। आप वार्ड 27 की हरिजन बस्ती देख के आओ एक बार। हमारे वार्ड 27 में जो हरिजन बस्ती है रामनगर, आप उसका एक बार दौरा करके आओ, उसको दौरा करो और वार्ड 26 की हरिजन बस्ती का दौरा करो। इसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क लगेगा। भाई सबसे पहले हर आदमी बंगले चमकाता है, भाई बंगले चमकाने की जरूरत कहाँ है? सबसे पहले उस गरीब की सुनना पड़ेगी जिस गरीब के लिए हम काम कर रहे हैं। सफाई नहीं दे रहे आप किसी भी तरीके, गाड़ियाँ कहीं नहीं जा रही कचरे की। भाई डोर टू डोर कलेक्शन होना चाहिए, गाड़ियों की क्वांटिटी। जब आप इंदौर की तर्ज पे टैक्स ले रहे हो तो इंदौर की तर्ज पे सफाई व्यवस्था होना चाहिए ना। हमारे यहाँ 3000 कर्मचारी हैं, इंदौर में 7000 कर्मचारी हैं। अरे 7000 नहीं हो तो 4500 तो हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन्हें रोजगार मिलेगा। और फिर जो सफाई कर्मचारी हैं,
जब सफाई का बारी आती है तो उनको 8 की जगह 16-16 घंटे पेल दिया जाता है। ऐसा थोड़ी होता है। किसी के भी अधिकार को आप जबरदस्ती 8 की जगह 16 घंटे काम कैसे करा सकते हो? और तनख्वाह कितनी दे रहे हो? 8,000। आप उनको पक्का क्यों नहीं कर रहे? जिस काम को कोई नहीं कर सकता उस काम को वो सफाई कर्मचारी करते हैं। जबकि कोरोना काल में आदमी एक दूसरे से दूर भग रहा था और वो उस कचरे को उठा रहे थे जो उनके घरों से निकल रहा था। कितनी बड़ी बात है। तो मैं तो गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूं और उनके साथ हूं, इसीलिए वार्ड 26 से चुनाव लड़ रहा हूं। और मेरा उद्देश्य है कि ग्वालियर में कम से कम नंबर 1 नहीं तो नंबर 2 पे तो लाके छोड़ा, क्योंकि मैंने अपने वार्ड को नंबर 9 में टॉप 9 में मेरा वार्ड है। जबकि जहाँ से आप पहले थे, टॉप 9 में स्मार्ट सिटी की टॉप 9 में मेरा स्मार्ट सिटी में 9वां नंबर है। वार्ड नंबर 27 का जो किसी भी नंबर पर नहीं था, आज 9वें नंबर पर है। तो मेरा विश्वास है और मैं करूँगा कि मैं वार्ड 26 को नंबर 1 ला के दिखाऊँ। कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी वार्ड 26 के अंदर काफ़ी ज़्यादा हावी हैं। अगर आप देखें तो निर्दलीय भी प्रत्याशी अगर हम मिलाएं तो आप हैं, एक निर्दलीय प्रत्याशी और हैं, उसके अलावा 2 ब्राह्मण प्रत्याशी हैं दोनों पार्टियों से। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो ब्राह्मण वोट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में आप इन जातिगत समीकरणों को देखते हुए कैसे चुनाव निकालेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण काफ़ी ज़्यादा हावी हैं इस वार्ड के अंदर? मुझे तो नहीं लगता कि जातिगत समीकरण हावी है। मुझे तो ये लगता है कि जो आदमी काम करता है, आदमी वोट आज के समय में उसी को दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और हर तबके का आदमी पढ़ा लिखा है और वो समझता है कि कौन व्यक्ति काम करेगा, कौन व्यक्ति काम नहीं करेगा। तो मुझे विश्वास है कि मैंने जो काम किया है उसका लोगों पर बहुत अच्छा प्रभाव है। चूँकि 27 और 26 लगे हुए हैं तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि हाँ भाई साहब, हमने आपको 27 में काम देखा, हम आपको वोट देंगे। तो इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुझे जीत मिलेगी और मैं इससे बेहतर काम करूँगा। 26 के अंदर आप इससे बेहतर काम करना चाहते हैं। अगर आप जाते जाते जनता से कोई अपील करना चाहें, अपने वार्ड के लोगों से कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मेरा सभी से अनुरोध है कि जो काम करे अपना वोट उसको दो। ये चाय नहीं है सुबह की कि खराब हो गई तो दोपहर में दूसरी बन जाएगी। ये अचार नहीं है जी साल भर बाद दूसरा डल जाएगा। ये मतदान है, 5 साल बाद ही मौका मिलेगा। अगर फिसल गए तो खिसल गए। इसलिए ध्यान रखें, जो काम करे उसे मतदान करें। तो ये आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे वार्ड 26 से निर्दलीय प्रत्याशी ब्रजेश गुप्ता, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार वो लगातार सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। इससे पहले वार्ड 27 से पार्षद रहे हैं, अभी इससे पहले जो चुनाव है वार्ड 27 से निर्दलीय लड़कर जीता था और इस बार निर्दलीय ही मैदान में है वार्ड 26 से। जो भी नतीजे होंगे वो तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा, मगर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं अपनी जीत को लेकर और साथ ही साथ लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि मैं सिर्फ काम करने में और कर्म करने में विश्वास रखता हूँ। आगे की जो भी अपडेट होगी वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आपका इस पूरे वीडियो के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बाकी ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।